मुझे सब कुछ पता चल रहा है कौन मेरे पीछे क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा ना। मतलब इतनी बकवास कर रहे हैं, इतनी बकवास कर रहे हैं लोग। हाँ बोली जाओ जो मर्जी बोली जाओ, लेकिन आज मुझे बोलना पड़ रहा है। मुझे गाली निकलेगी और हम अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहते उन गंदे लोगों के लिए। जलना छोड़ो और आप भी कुछ करो। एक बार ऐसा समय आया था जब मैंने राजू से वीडियोस बनाना बंद कर दिया था। क्यों? सिस्टर बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ, वो हमारा एक्ट है। मर्जी कर लो, आप जितना मर्जी जोर लगा लो, हम वीडियोस बनाना बंद नहीं करेंगे। प्रनाज के साथ शादी कर लिया राजू ने। राजू क्या पहले ऑलरेडी फेमस थी? नहीं ना, हम दोनों इकट्ठी स्टार्टिंग की है ना, तो हम दोनों इकट्ठा फेमस हुए। तो कैसे राजू को 2-3 साल हो गए। हाँ, तो कैसे मुझे आप बोल रहे हो कि राजू का इस्तेमाल कर रहा है? जब राजू फेमस हो गई तो सबको राजू दिखने लग गई। अगर मैं राजू से जब मैंने बंद कर रही थी वीडियोस बनानी, तो सब मतलब बाद में बोलने लगे अब उसको यूज करके छोड़ दिया। हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बोल, आप भी सीखो दीदी। हमेशा मैं बोलता हूँ, इस बार दीदी बोलेगी। चलो दीदी बोलो। मेनू को नहीं आता। तो वेलकम बैक टू वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेनू नहीं आता। चाइनीज नहीं लगा को बोला आपको बोलने के लिए। चलो आपको सिखाता हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वाह। तो अब जो सीखा करो, ठीक है, धीरे धीरे। और अब बोलो, और जे हमारे इंस्टाग्राम आईडी इसको फॉलो करो। जी हमारी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करो। सही है, सही है। तो गाइस हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लो, और जो अपने पुराने व्लॉग्स नहीं देखे हमारे अभी तक, वो ज़रूर देखना है इस वीडियो के बाद। और आज हम आपसे कुछ बातचीत करने जा रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने तो भगवान को नहीं छोड़ा, यूट्यूब पे हम निकाल लें वीडियोस गुरबानी की, तो नीचे आपने डिसलाइक किया होता है। बात ऐसी है कि जो हमें नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, आज हम उनका जवाब देने वाले हैं, वो भी मुंह तोड़ जवाब। क्योंकि हम फेडअप हो चुके हैं, बार बार वही कमेंट्स। यूट्यूब पे नहीं आते इतने, यूट्यूब पे बहुत अच्छी ऑडियंस है हमारी। थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए। हाँ, इंस्टाग्राम पे बहुत आते हैं कमेंट्स जब हम वीडियो डालते हैं अपनी कोई भी, है ना। तो उनको हम सबक सिखाने आज उनके लिए जवाब है हमारे लिए बहुत ज़्यादा। और हमारे माइंड में कुछ बातें हैं जो हमें याद हो चुकी हैं, जो बार बार हमेशा लोग बोलते हैं, वही उसको हम आंसर करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ सभी बोलते हैं कि प्रनाज राजू को यूज़ कर रहा है। तो मुझे पहले ये बताओ, यूज़ मैं कैसे कर रहा हूँ राजू का, है ना। बोलते हैं प्रनाज पॉपुलर होने के लिए राजू का इस्तेमाल कर रहा है। मैं इसका क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ? अगर वो खुश है वीडियो बनाने में, तो हम दोनों की सहमति से बन रही है, कोई उसको ज़बरदस्ती तो नहीं ला रहा मैं अपनी वीडियोस में। सही गल है ना। तो इसकी मर्जी से बन रही हैं वीडियोस, ये खुद आती हैं। ये मेरे वो रोज़ बोलते, अभी भी मुझे यही वीडियो बनाऊंगा। अभी भी ये मुझे लेकर आई है कि प्रनाज चल वीडियो बनाए, चल वीडियो बनाए। मैंने सोचा आज तो बनाइए वीडियो। अब ओवर एक्टिंग मत। तो जैसे कि ये बोलती है रोज़ हमेशा यही मुझको रेडी करती है, जल्दी बनाइए वीडियो, लेट हो रहा है, धूप जा रही है ना। तो हाँ, ये हमेशा बोलती है, इसको खुशी मिलती है। हम रील्स नहीं बना रहे, आज भी मैंने बोला कि हमने रील्स नहीं बनानी, आज हम व्लॉग डालेंगे। तो ये बोली कि नहीं, रील्स भी बनानी है और व्लॉग भी बनाना है। मतलब इतनी ये है ना अपनी वीडियोस को लेकर। तो ऐसा है कि हाँ, चलो मैं उस बात पे आता हूँ दोबारा। तो ऐसा जब बोलते हैं, है ना, चलो मैं उसका जवाब देता हूँ। जब राजू कभी आपने पहले राजू को देखा है? राजू क्या पहले ऑलरेडी फेमस थी? नहीं ना, हम दोनों इकट्ठी स्टार्टिंग की है ना, तो हम दोनों इकट्ठा फेमस हुए। तो कैसे राजू को 2-3 साल हो गए। हाँ, तो कैसे मुझे आप बोल रहे हो कि राजू का इस्तेमाल कर रहा है? बताओ ना। अगर राजू पहले फेमस होती तो मैं बाद में आता उससे वीडियो बनाता, तो फिर आप बोल सकते हैं हाँ ये प्रनाज यूज़ कर रहा है। यूज़ वो कर रहा होगा जो अब वीडियो बना रहा है राजू के साथ, जो अब इसका इस्तेमाल कर रहा है। हम तो डे 1 से इकट्ठे हैं, हम तो डे 1 से स्टार्टिंग की है। हमें क्या पता था हमारी वीडियो वायरल होगी या नहीं होगी? हमने तो मतलब वीडियो बना के डाल दी ना। और मैंने वो इस वीडियो डाली थी, मैंने लिखा था सब रब के बंदे, ऐसे मैंने वीडियो डाली थी और लोगों ने पसंद किया, काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए। लेकिन जब हम दोनों फेमस होना स्टार्ट हो तो लोगों ने जलना स्टार्ट कर दिया, चाहे वो गांव वाले हो, चाहे वो आसपास के हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, है ना। अब हमारे कान पक गए हैं, बातें सुन हम बस सुनी जा रहे थे, हम कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहे थे। अगर आपकी, है ना, इतनी, अब अगर आपको कितना है हमारे मुँह पे आके बोलो,
हमारे पीठ पीछे मत बोलो ना। चलो जो कमेंट्स आते हैं वो तो अलग बात है, वो तो हमारे हेटर्स होते हैं जो ऑनलाइन जुड़े होते हैं। सही बात। तो जैसे कि कमेंट्स भी आते हैं, इसके दांत से करा दो, ये काली, ये बंदरिया, ये वो जो मैं चलो वो रिपीट नहीं करना चाहता। काफ़ी कुछ बोलते हैं, मैं तो कमेंट्स रीड नहीं करता वैसे भी। अगर एक दो कमेंट्स आ जाए नेगेटिव, मैं तो कमेंट ही ऑफ कर देता हूँ, बाढ़ में जाओ। है ना। तो अगर बोलते हैं तो उसकी क्या गलती है, जो वैसी है तो क्या इसमें गलत है। मैं भी रब का बनाया हूँ, ये भी रब की बनाई हुई है। रंग काला गोरा तो सबके होते हैं, मेरा भी कोई गोरा रंग नहीं है, मेरा भी सांवला रंग है। और राजू का थोड़ा है ब्राउन कलर, तो ब्लैक ब्यूटी है। उसमें क्या, उसके फीचर्स देखो कितने अच्छे हैं। और उसके दांत की बात, दांत चलो हो जाएंगे सेट, अगर उसके बाल बाल हो गए होली सब धीरे धीरे होगा ना। मैं भी कोई बहुत बड़े खानदान से तो नहीं हूँ ना। और ऊपर से बोलते हैं आपको आपको पता नहीं कितना पैसा मिल रहा है, वो मिल रहा है, ये मिल रहा है। क्या आप हमें देख के जा रहे हो पैसे जो आपको पता है इतने मिल रहे हैं। हमको पता है ना हम किस सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हम तो बस अपने इंजॉयमेंट के लिए वीडियो डालते हैं। जो हमें प्यार करते हैं, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए हम वीडियोस बनाते हैं। वही हमें मोटिवेट करते हैं कि सर आप वीडियो डालो, मैम आप वीडियो डालो, तो हम डालते हैं। और हाँ, जो बात बोलता है आप बोल ही जाओ, जो मर्जी बोली जाओ, लेकिन आज मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि आपने हमेशा बोला राजू का यूज़ कर रहा है, राजू का यूज़ कर रहा है। राजू पहले कोई कटरीना कैफ नहीं थी, हम दोनों स्टार्टिंग से हमने इकट्ठा किया है। स्टार्टिंग से हमने दोनों इकट्ठे हैं। मैं नहीं बोलता कि मैं अकेला फेमस हूँ, मैं तो हमेशा सबको बोलता हूँ मैं राजू की वजह से फेमस हूँ, राजू मेरी वजह से फेमस है। क्योंकि राजू के पास कोई पहले फ़ोन नहीं था, कोई कैमरा नहीं था, राजू को कोई पूछता तक नहीं था। राजू घर घर जाती थी, इसको कोई अपने घर नहीं एंटर करने देता था कि तेरे से बदबू आ रही है, तेरे से गंदगी है, वो है, ये फलांटिंग। जब राजू फेमस हो गई तो सबको राजू दिखने लग गई। राजू को सब घर में बुलाकर उनसे वीडियो बनाने लगे और बोलने लगे प्रनाज के घर मत जा। क्यों, वो जलते हैं, बहुत ज्यादा सड़ते हैं। हाँ, हमारे गांव में काफ़ी लोग हैं जो, मैं तो गांव जाता ही नहीं हूँ, मुझे अपना गांव अच्छा नहीं लगता। क्यों, लोग इतनी बकवास कर रहे हैं, इतनी बकवास कर रहे हैं, मैं सुनी जा रहा हूँ, करने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे को नहीं फर्क पड़ता। मैं कनाडा से आऊँ, मेरी मर्जी, मेरे पैसे में आऊँ या ना आऊँ, मेरी कोई प्रॉब्लम होगी। बोल रहे हैं उसको भगा दिया। कम ऑन यार, अगर मैं इतनी मेहनत करके जा सकता हूँ तो मेरी मर्जी, मैं जब मर्जी आऊँ जाऊँ, मेरा पैसा है, मैं जब मर्जी आ सकता हूँ। आप थोड़ा दे रहे हो मेरे घर आके मुझे पैसे, मैं जब मर्जी आऊँगा, आपको क्या, बताओ ना। तो इतना मतलब इतनी बकवास कर रहे हैं, इतनी बकवास कर रहे हैं लोग। हाँ, इतनी ये भी नहीं कि बकवास ही कर रहे हैं, काफ़ी लोग अच्छा ही बोलते हैं। मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपका दिल बहुत बड़ा है, वो है, ये है ना। तो अब इसके अब चलो ठीक है। अब जो हेटर्स होते हैं ना, अगर मैं एक बार ऐसा समय आया था जब मैंने राजू से वीडियोस बनाना बंद कर दिया था। क्यों, मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि यूज़ कर रहा है। तो मैंने सोचा क्यों, मैं अपने बलबूते, मैं इतना भी नहीं है ना मतलब गिरा हुआ कि मुझे लाइक्स ना आए। आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, मेरे अकेले की वीडियोज़ को भी लाइक्स काफ़ी आते हैं, इसके साथ भी आते हैं, मुझे अकेले को भी आ जाते हैं, ठीक है। तो चलो वो अलग बात है। अगर हमारे थोड़े ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं तो उससे थोड़े आधे होते, आधे इसके हैं, आधे मेरे हैं, कुछ इसके फैंस हैं, कुछ मेरे हैं, कुछ इकट्ठों के हैं। तो ये बात है ना। तो अगर मैं राजू से, जब मैंने बंद कर दी थी वीडियोस बनानी, तो सब मतलब बाद में बोलने लगे अब उसको यूज़ करके छोड़ दिया, उसको यूज़ करके छोड़ दिया। तो अगर बनाऊँ फिर भी प्रॉब्लम, ना बनाऊँ फिर भी प्रॉब्लम। तब से मैंने सोचा अब मुझे वीडियोस बनाना बंद नहीं करना, चाहे कुत्ते जितना मर्जी भौंके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो जितनी बकवास करनी है करो। अगर आप मेरे पीठ पीछे बातें कर रहे हो तो मेरे पाप कट रहे हैं, है ना। मेरा भगवान देख रहा है मेरे दिल में क्या है और मैं कैसा इंसान हूँ। मुझे किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अगर मैंने राजू का हाथ पकड़ा और मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से। हम दोनों बहुत खुश हैं। एक टाइम ये भी आया था कि जब हम रिश्तेदार भी सब छोड़ गए थे और हमारे बहुत माड़ा टाइम आया था, और तब से हमारी स्टार्टिंग हुई टिकटॉक पे और हम दोनों की, और तब से हम बहुत खुश हैं। हमें पैसा कुछ नहीं मैटर करता, हम बस आपको हंसाना मैटर करता है। हमें जो प्यार करते हैं हम उनसे बहुत अच्छे से मिलते हैं। जो हमें रियल में मिले होंगे उनसे पूछना आप कभी कि प्रनाज और राजू का व्यवहार कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है। हम उनसे बहुत अच्छे से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, वो हमारे मुंह पे भी कह जाते हैं कि सर मैम आप बहुत अच्छे हो, आप में कोई एटीट्यूड और कोई ईगो नहीं है। हम नहीं बोलते कि हम बहुत बड़े स्टार हैं, हम स्टार नहीं हैं, हम जस्ट एक क्रिएटर्स हैं।
और हम आपको हंसाते हैं, आपको एंटरटेन करते हैं, हम अपनी खुद की लाइफ इंजॉय करते हैं। हम ये नहीं बोलते हम वो हैं, हम ये हैं, हम स्टार हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। और ना हमें ये करने का शौक़ है, और ना हमें फालतू की हवा लेके चलने का शौक़ है। जो हम हैं वो हैं। हम एक आपकी तरह नॉर्मल इंसान है, और अगर आप हमें मिलते हो रियल में, हमें बहुत अच्छा लगता है। हम कहीं जाते हैं दोनों, तो अगर आप जो प्यार करने वालों की भीड़ लगती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि हाँ आप हमसे मिलें। कई लोग होते हैं जो दूर से देखते हैं लेकिन वो पास आने की थोड़ा डरते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं उनको खुद ऐसे कर देता हूँ, उनको पता चल जाता है कि हाँ ये वही हैं, वो कंफर्म हो जाते हैं, फिर वो आते हैं पास। तो अगर आप बिना देखे बिना जाने कुछ भी बोली जाओगे सही बात। तो ये बहुत गलत बात है। इसको गांव में बहुत कुछ लोग गलत बोलते हैं, अपने बच्चों को नहीं पाल रही, वो है ये फलांटिंग। चलो वो उसका घर का मैटर है, मैं उसके मैटर में नहीं आऊँगा। बट लोग जज क्यों कर रहे हैं? उनकी उनको किसने राइट्स दिया कि वो जज करें हमें, है ना? अगर उनको इतनी टेंशन है राजू के दांतों की तो वो उसके दांत लगवा दें आके। अगर लोगों को इतनी टेंशन उनके बच्चों की तो उनके बच्चों को आके वो पाल दें। बोलने से तो कुछ नहीं होगा ना, करके दिखाओ ना फिर आप भी। पता आप नहीं तो लगता। बोलते रहते हो ये कर लो वो कर लो, ऐसा है वैसा है, वो है ये है। मुझे सब कुछ पता चल रहा है, कौन मेरे पीछे क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, लेकिन आई डोंट गिव अ फक। बाढ़ में जाओ। मैं कभी इतना गुस्सा नहीं होता, लेकिन हाँ अब जब गुस्सा आ जाता है तो फिर मैंने काफ़ी देर से अंदर रखी थी बातें जो मुझे मालूम है, लेकिन आज मुझे वो बड़ास निकालनी थी। तो मैंने सोचा आज व्लॉग को ही हम बनाएंगे ना, बस यही आपसे बातें करेंगे और अपने फैंस को बताएंगे कि ये कुछ लोग बोलते हैं जिसकी वजह से हम टूट जाते हैं और कई बार हम व्लॉग्स नहीं बनाते। और व्लॉग्स तो चलो छोड़ो, रील्स इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट्स ऑफ करने पड़ रहे हैं क्योंकि मैं कमेंट्स रीड नहीं करता। जब मैं रीड करूँगा मैं खुद हर्ट हूँगा, है ना? तो मुझे वो चीज़ करनी नहीं है, क्योंकि आप जो मर्जी कर लो, आप जितना मर्जी जोर लगा लो, हम वीडियोस बनाना बंद नहीं करेंगे। सुन लिया? मैं आपको नहीं बोल रहा जो मुझे प्यार करते हैं, जो हेटर्स हैं हमारे, जो हमारे पीछे बकवास कर रहे हैं, जो हमारे बारे में गलत बोल रहे हैं, उनको बोल रहा हूँ। मैं रील्स बनाऊँ, मैं कमेंट्स आते बनाती हूँ। हैं, मैंने एक दिन कमेंट्स रीड कर लिया थोड़े दिन पहले, तो इसलिए मुझे गुस्सा है थोड़ा भी। मर जाओ आप दोनों। कमेंट्स आते हैं और आते हैं, ये कहीं मिल गए तो हम इनको वो बताएंगे ये पता नहीं क्या क्या। और मैंने एक लड़के को मैसेज भी कर दिया, मैंने बोला हाँ बता, तू बता रहा है, तू बोल रहा है कि हाँ जब जहाँ मिले मैं इनको पीटूंगा। तो मैंने बोला तू बता कहाँ का है, मैं अब तेरे पास खुद चला आता हूँ। तो वो बोलता सॉरी मेरी आईडी हैक हो गई थी और पता नहीं क्या क्या बुला बुला। ऐसे ऐसे लोग हैं। समझदार हो, है ना? पढ़े लिखे होकर भी आप अनपढ़ों जैसी हरकतें कर रहे हो, गलत बोल रहे हो, मतलब कुदरत की बनाई चीज़ को गलत कह रहे हो। अगर आप ऐसे होते तो आप क्या करते? मैं ऐसे ही इसको गलत नहीं बोल रहा, मतलब अगर आप राजू की जगह होते तो आपको कोई ऐसा बोलता तो आपको कैसा लगता? हर्ट होता है ना? कोई आपको अभी भी कोई कह दे, मुझे कह दे कोई प्रनास तेरा नाक बड़ा है तो मुझे हर्ट होगा। मुझे कोई कह दे कि हाँ तेरे पिंपल्स आए हुए हैं, तो उन्हीं छोटी छोटी चीज़ है ना हर्ट करती। आप तो फिर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ बोल रहे हो। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी भी टाइम है। आप लोगों को, मेरे को कमेंट्स नहीं आते, काफ़ी लोगों को आते हैं बहुत। मैं जितने क्रिएटर्स हैं मैं सबके कमेंट्स कई बार रीड करता हूँ, और मतलब हर एक के नेगेटिव कमेंट्स तो आए ही होते हैं। मतलब इतने वेले लोग हैं, इतने फ्री रहते हैं कि बस वो कमेंट करने पे रहते हैं लोगों को। हमारा टाइम तो नहीं लगता कमेंट्स रीड करने में, हम तो किसी को कमेंट करते भी नहीं। अगर कोई वीडियो नहीं अच्छी लगती हम स्वाइप कर देते हैं। आप तो कमेंट स्पेशल टाइम निकाल के इतने इतने बड़े मैसेज करके कमेंट्स करते हो। कितने फ्री, कोई काम धंधा कर लो, कोई ऑनलाइन काम कर लो अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो। मतलब आपने तो हद ही पार कर दिया है। और इतना मैंने काफ़ी क्रिएटर्स के देखा, अपने और भी क्रिएटर्स को बहुत गंद बोलते हो। मुझे तो चलो ठीक, फिर भी ऐसे थोड़े बहुत कमेंट्स आते हैं, लेकिन जो और कई अच्छे क्रिएटर्स इतने इतने अच्छे, उनको भी आप नहीं छोड़ते। आपने तो भगवान को नहीं छोड़ा। यूट्यूब पे हम निकाल लें वीडियोस गुरबानी की तो नीचे आपने डिसलाइक किया होता है। पता नहीं कैसे इंसान हो यार आप। शर्म से आपको शर्म भी नहीं आती, आपको भगवान से डर नहीं लगता, आपको किसी का डर भी नहीं है।
जब आप ऊपर चले जाओगे भगवान के पास तो क्या जवाब दोगे कि आप ये गंद मचा के आए हो। हाँ, और एक और बात मुझे याद आ गई। अच्छा, आप बोलते हो कि एक साइड से प्रनाज राजू का सिस्टर बोल रहा है और रील्स में सॉन्ग्स वो लगा रहा है मतलब प्यार वाले। तो मैं वो भी बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर मैं राजू के साथ वीडियोस बनाता हूँ सॉन्ग्स पे तो उसमें गलत बात क्या है? हम एक्ट करते हैं, कोई रियल में नहीं है ना। अगर आपके घर शादी होती है कोई, आपके सारे कजन्स भाई बहन एक सॉन्ग पे डांस करते हो और आप ऐसे हाथ हाथ करके है ना एक दूसरे से डांस करते हो, तो वो भी फिर गलत बात नहीं है। वो अलग बात है कि तब वीडियो आप नहीं बनाकर डालते। सही बात। तो हम वीडियोस बना के डालते हैं क्योंकि हम एक्ट करते हैं। और मैं इसको सिस्टर बोलना छोड़ दूँ बा? सिस्टर बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ, वो हमारा एक्ट है। आपको जो मर्जी लगे, जो हमारे अंदर का है, हम दोनों का भाई बहन का रिश्ता। मैंने उससे राखी बनवाई है 2 बार, जब से 3 साल हो गए हैं इसको वीडियोस बनाते मेरे साथ। और पिछले 2 साल से मैं 2 और 3 ही हो गए होंगे शायद, 3 साल से राखी बंधवा रहा हूँ। तो वो जस्ट एक्ट होता है। मूवीज़ होती हैं, सॉन्ग एल्बम्स आती हैं, अब जो सिंगर आते हैं, मॉडल्स लेते हैं, क्या वो सच में मतलब प्यार कर रहे होते हैं? वो एक्टिंग होती है ना उनकी भी। उनका भी तो एक प्रोफेशन है ना। जो मूवीज़ आती हैं, कटरीना कैफ सलमान खान के साथ आ रही है, वो उसके साथ आ रही है, ऐश्वर्या अक्षय के साथ आ रही है, तो वो क्या सच में प्रेमी बन गए? उनकी अलग फैमिली है, उनके बच्चे हैं, उनकी वो तो कई कुछ करते हैं क्योंकि ये एक प्रोफेशन है। और हर एक को किसी को जज करना आपके पास अधिकार नहीं है। आप तो पता नहीं कहाँ के ज्ञानी बन रहे हो कि हम पता नहीं क्या है, हम भी बस सही हैं, हम दूध के धुले हुए हैं, ये है वो है। जलना छोड़ो और आप भी कुछ करो। हम जो कर रहे हैं हम उससे उससे बहुत खुश हैं। और जब हमें कमेंट्स आते हैं यूट्यूब पे हमारे व्लॉग्स देख के कि आप तो मतलब हमें रोते हुए साथ देते हो, हम टेंशन में होते हैं, आप हमें टेंशन से निकाल देते हो, आपके ब्लॉग देख के हम बहुत खुश होते हैं, हमारी फैमिली बहुत खुश होती है। हमारी मदर पेशेंट है, वो ठीक हो जा उनको वो खुश होती हैं, वो एडमिट है, वो डेली व्लॉग्स देखती हैं। तो जब हम ये चीज़ देखते हैं हमें दिल को सुकून मिलता है, हमें क्योंकि हमारी वजह से इतना खुश है। शायद इसलिए भगवान हमें नेम एंड फेम और दे रहा है। और इसको पॉजिटिव और नेगेटिव लेना आपकी बात है। हम तो इसको पॉजिटिव वे में कर रहे हैं, हम कोई औरों की तरह गंद नहीं मचा रहे हैं, कपड़े उतार रहे हैं अपने, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वल्गर वीडियोस बना रहे हैं और पता नहीं हैरेसमेंट कर रहे हैं किसी को। और मतलब हम कोई अपशब्द यूज़ तो नहीं कर रहे हैं ना। हम जस्ट नॉर्मल सॉन्ग्स पे वीडियोस बना के डालते हैं और हमें अच्छा लगता है। क्यों? राजू को भी अच्छा लगता है बहुत ਵਧੀਆ लगता है। और मेरे को भी अच्छा लगता है और हम ब्लॉग्स बनाते हैं। तो मैं तो आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं लोगों को, अकेले मेरे को नहीं, जो सभी को करते हैं, कोई सिंगर, कोई जो भी, कोई क्रिएटर हो, कोई भी हो, कोई आर्टिस्ट हो, सबको नेगेटिव कमेंट मत करो। अगर पॉजिटिव करना कमेंट तो करो, अदरवाइज़ आप रहने दो, कोई कमेंट मत ही करो। आप वीडियो को ऊपर कर दो, निकाल दो, मत देखो। अगर आपको कोई नहीं अच्छा लगता उसको ब्लॉक मार दो, ताकि आप ये ना बोल पाए कि ये मेरे सामने आ रहा है बार बार वो जाए। एक बार ब्लॉक कर दोगे वो सामने कभी नहीं आएगा। सो सोल्यूशन भी है, अगर आपने अपने दिमाग की घड़ी वहीं अटका रखनी है तो, अगर आपकी सुई वहीं अटकी है तो यही है मैं आपको कहना चाहता हूँ। बस थोड़ा मैच्योर होइए, थोड़ा आगे बढ़िए। आप इंडिया फॉरेन कंट्रीज़ में देख लिए, नेगेटिव कमेंट्स बहुत कम आते हैं, वहाँ पे भी वीडियोस बनती हैं। अकेला इंडिया में क्यों इतना मतलब इसको, इंडिया में तो आपने यार गंदी मचा रखा है। बहुत गंदगी। आप तो आप किसी को सुसाइड तक पहुंचा सकते हो इतने कमेंट गंदे कर करके। और कई ऐसे हैं जो हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। आप अभी भी जितने कमेंट करने करो, लेकिन हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके वो संस्कार शो हो रहे हैं कि आपको कैसे संस्कार दिए आपके माँ बाप ने। अब मुझे कई बार कोई वीडियो अच्छी नहीं लगती, चाहे वो कितनी भी गलत हो, मैं उसको कभी नेगेटिव कमेंट नहीं करता, मैं सिर्फ उसको स्वाइप कर देता हूँ। और हाँ, चाहे मैं उसको ये कर दूँ नॉट इंटरेस्टेड, ताकि मुझे आगे से शो मत हो। और इस बेचारे ने आपका क्या बिगाड़ा है? ये तो रब का बंदा है, मतलब इतनी हंसमुख है, साफ दिल की है, और आप इसे भी नहीं छोड़ रहे। भगवान देख रहा है
सबके दिन आते हैं, जो करोगे वो भुगतोगे, सब कुछ यहीं पे है। सो सुधर जाओ, सुधर जाओ। कईयों की बोलनी बंद होगी। हाँ, ये सुनने के बाद काफ़ी लोगों के मुंह की कहते पंजाबी च मुंह भरने जाएंगे। या क्यों? क्यों ਅਸੀਂ चुप सी, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ बोलना ਪਿਆ। बट ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਗੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇ ਹਟੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਹਟ ਜਾਾਂਗੇ? ਕੀ ਪੁੱਟ ਲੋ। ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਹੱਸਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੱਸਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਟ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵੇਖਿਆ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਸਾਡੀ ਸਮਾਈਲ ਸਾਡੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। सो गांव वाले ऐसे करते हैं, स्कीमा को बातें बोल बोल के उसका दिमाग खराब करते हैं, कई मतलब आंदे भी उसका ब्रेन वॉश कर रहे हैं किसी का। कई आंदे भी खड़ा छड़ा दो, खड़ा छड़ा दो, मैं साड़ कि देनी। पर ना जो राजू वीडियोस बनाना बंद कर दें किस तरह। गांव वालों की तो ये कोशिश है, पूरे गांव की नहीं कह रहा, उन गांव में कई लोग हैं जो कई कई बकवास कर रहे हैं, पूरा गांव नहीं कह रहा, कई गांव में अच्छे लोग भी हैं। तो इसको बोलते हैं कि इसकी माँ को बोलते हैं इसको अपने वहाँ भेज, वो कर, ये कर, ये कर, वो कर, और देना कुछ नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं है इनको। बस बातें करने वाले हैं और अपने सजेशंस देने वाले हैं, एडवाइस करने वाले हैं। थोड़ा दिमाग से काम लो, लोगों को नेगेटिव कमेंट करना छोड़ो, अपने काम धंधे में ध्यान दो, अपनी लाइफ में देखो पहले, दूसरों की लाइफ में बाद आना, और खुश रहो। हानू भी खुश रहने दो, आप भी रहो। ठीक है, तो यही हमारा कहना है, और आई होप आपको थोड़ी समझ आई होगी। हम चाहे छोटे हैं, हमसे जो बड़े बड़े हैं वो भी बकवास कर रहे हैं, जो उम्र में चाहे बूढ़े हो गए हैं, चाहे आंटी अंकल हैं, वो भी बकवास कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा दिमाग से सोचिए आप क्या कर रहे हैं। तो ठीक है, हमारी तो यही कोशिश है कि आप सुधरें। अगर आप नहीं सुधरना तो आप पे, हम तो कुछ कर नहीं सकते, बस आपको समझा सकते हैं। और हम तो किसी को माड़ा बोलते भी नहीं, और ना ही हम बोलेंगे। क्यों? किसी को माड़ा बोलेंगे तो कोई हमें बोलेगा। तो अगर ऐसे प्यार से रहें एक दूसरे के साथ तो अच्छी बात है। और आप बोलते हो कि दीदी को, है ना, दीदी बोल रहा हूँ, तो मैं दीदी को एज फ्रेंड रख लेता हूँ। फिर आप सही है, ठीक है, मैं दीदी को फ्रेंड कहता करूँगा। फिर तो नहीं आपको कोई आपत्ति ना कि मैं वीडियोस गानों पे बना रहा हूँ। तो ऐसा गांव के लोग बोल रहे हैं कि राजू पर अब जे मेरे घर पे रह रही है, क्योंकि मैं थोड़ी देर तक यहाँ पर हूँ इंडिया, मैं कनाडा चला जाना है। तो मैंने सोचा कि चलो, है ना दीदी, आप यहीं पर रह लो, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, आप घर भी जाओ। दीदी नहीं घर जाती, क्योंकि गांव वाले इसको बहुत गलत बोल रहे हैं, दीदी इसलिए नहीं गाँव जाती क्योंकि बहुत नेगेटिव कर दिया दीदी को उन्होंने। तो मैंने बोला चलो आपकी मर्ज़ी, आपको जहाँ रहना रहो, जब आपको घर जाना आप घर जाओ। इसके बच्चे भी अभी फ़िलहाल मेरे घर पे ही हैं, और हाँ, ये अच्छे से रह रही है जहाँ पे। तो गांव वाले बोलने लग गए हैं कि परनाज के साथ शादी कर ली राजू ने। कितनी गलत बात है ये बोलनी। उनको सब पता है, वो मजाक में कह रहे हैं, है ना। उसको पता है मेरी एज 21 है और दीदी की एज 30+ है। दीदी रिश्ते में मेरी बुआ लगती है ना, जैसे अकॉर्डिंग देखें पापा की बहन लगती है ना, उसके अकॉर्डिंग देखें तो। लेकिन मैं दीदी बोलता हूँ क्योंकि जो लगती नहीं है बुआ, तो मैं इसको बुआ क्या बोलूँ। तो है ना, तो ऐसी बात बोल रहे हैं। शर्म से डूब के मर जाओ, जिसने ये बोला है ना। कितनी गलत बात आप बोल रहे हैं, आपको पता भी आप क्या कह रहे हो। आपको शर्म तक नहीं है, इतनी सी शर्म भी नहीं है, इतनी सी भी नहीं अकल। दिल को लगती है ये बात। अगर कोई बहन बोल रहा है कि उसको, तो उससे आप शादी कर रहे हो उसकी। और मैं बता के थक चुका हूँ, जो मुझे ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको नहीं पता कि हमारा क्या रिश्ता है। मैंने व्लॉग्स भी बनाए, वीडियोस भी बनाई हैं, मैंने हर जगह इसलिए लिखा राजू दीदी की, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये मेरी कौन है। और जब मैं दीदी लिखना स्टार्ट किया तो लोग बोलने लगे कि दीदी क्यों बोल रहा है, अगर उसके साथ ऐसी वीडियो, दीदी के साथ ऐसी वीडियो नहीं बनाते। किसी साइड पे टिक जो, किसी साइड पे तो आप ठहरो।
आप बहुत सड़ते हो। आप मतलब कोई बात जो भी कह दो उसको अपने नेगेटिव ही लेना है। अब गांव वालों को ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है कि ये मेरे घर पे है, आपकी क्या मच रही है, आपकी क्या चल रही है? हमारी मर्जी, हम जहाँ मर्जी रहें, जैसे मर्जी रहें। आप कौन होते हो? आप अपने बच्चों को देखो, अपने घर वालों को देखो, माँ बाप को देखो, अपने देखो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखो। घर में चाहे आपके 36 प्रॉब्लम हो, आप अपने देखना रहे हो अपने दादा दादी को और ऐसे ऐसे, तो उनको देखो पहले, फिर दूसरों को जज करने आना। पढ़ो लिखो, काम करो, अपना धंधा करो। कई बकवास करते हैं। बकवास 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 हम सुनी जा रहे हैं, सुनी जा रहे हैं, बोली जा रहे हो। कोई लिमिट भी होती है बोलने की। आपको पता है दीदी ऑलरेडी मैरिड है, उसके 3 बच्चे हैं, तो अब ये क्या बात बोल रहे हो? अगर बोलना मेरे मुंह पे आके बोलो ना। मैं थाने रिपोर्ट दे देनी नहीं थी। अगर बोलना मेरे मुंह पे आके बोलो ना। अगर आप सच्ची में है ना, इतना आपको दुख हो रहा है, इतना आपको पता नहीं, आप इतना मजाक कर रहे हो, तो मेरे मुंह पे आके मजाक करो, फिर बताऊंगा आपको मैं। हाँ, मेरे घर पे आओ, आपको सबको मेरा घर पता होगा, मेरे घर पे आके बात करो कि हाँ तूने राजू के साथ शादी की है, फिर आपको बताऊंगा कैसे शादी की है। शर्म करो शर्म, भगवान का नाम लिया करो। रब तो डरो। ये कुत्ते खानी करवा रहे हो मेरे से। कोई जो आप ये बकवास करने में टाइम निकाल रहे हो, उसकी जगह आप गुरबानी करो, पाठ करो, भगवान का नाम लो, गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, चर्च जाओ। तो ठीक है, बस यही बोलेंगे हम उनके लिए। हमारे पास वर्ड्स भी नहीं है, हम क्या बोलें उनको। अगर बोलेंगे तो हमारे मुंह से गाली निकलेगी, और हम अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहते उन गंदे लोगों के लिए। लोग तो गंदे, हम गंदे नहीं है। देखो फिर भी है ना, कितनी इनोसेंट लग रही है। आप देख रहे हैं राजू को, कितनी बोली है बेचारी, और लोगों को शर्म तक नहीं आती। ये रोती है जब लोग ऐसा बोलते हैं। किसी का है ना, किसी का दिल दिखा के आप सुखी नहीं बसोगे। आप भी दुखी रहोगे अगर आप किसी का दिल दुखाओगे। अगर आप किसी का दिल खुश करोगे तो आपका दिल खुश होगा। मेरा मेरा बिहेवियर ऐसा है, मैं अपनी तारीफ़ तो नहीं करता, लेकिन हाँ, अगर कोई मतलब आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई यही बोलेगा ना कि किसी ने कोई कपड़े लिए होंगे, प्रनाश में अच्छा लग रहा हूँ, मैं बोला बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अगले को खुश कर देना चाहिए। चाहे वो मेरा एक फ्रेंड था, उसने उसको ना एक ड्रेस अच्छी नहीं लग रही थी, उसने मुझे पूछा प्रनाज मेरी ड्रेस अच्छी लग रही है? मैंने बोला हाँ बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग। मेरे पास में एक फ्रेंड था, वो बोला ये क्या है, ये डाला है, उतार इसको। ये तो ये हमारी मर्जी है, हमें पॉजिटिव करना है अगले वाले को और नेगेटिव करना है। अगर आप प्यार दोगे तो प्यार लोगे, अगर आप नफरत बांटोगे तो नफरत आपको मिलेगी। और मैं गाँव वालों का नमस्ते करती रहूंगी, करती रहूंगी। इसके अंदर नफरत बढ़ती है गाँव वालों ने इतनी ज़्यादा। जिस घर जाती है ऐसे स्वाद लेते हैं, प्रनाश क्यों आया, ऐसे है वैसे है, तुमने ये वीडियो बनाई, कई आते, तुमने ये वीडियो बनाई। कई आते बदनाम तेरे करके आया। हाँ ये भी बोला गया है। क्यों राजू, मतलब दूर हो रही थी जो मैं, मेरी फैमिली भी तो है, वो मैं अपनी मर्जी से आया। मैं जब मर्जी आऊँ जाऊँ, मैंने टिकट ली, मेरी फ़्लाइट है, मैं जब मर्जी आऊँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं जब मर्जी आ जा सकता हूँ। मेरी स्टडी हो रही है वहाँ पे, मेरी स्टडी ऑनलाइन थी, मैं आया। मुझे आपको बताई मेरी प्रॉब्लम थी, मेरे स्टोन्स हैं, मैंने वो उसका ट्रीटमेंट के लिए आया। मेरे से वहाँ पे काम नहीं हो रहा था, मेरे वहाँ पे मेरे से खाना नहीं बन रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, तो वहाँ मैं भूखा मर जाता क्या? सबसे पहले हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी हेल्थ होती है ना। अगर हेल्थ होगी अच्छी तो हम दुनिया देखेंगे। अगर हमारी हेल्थ ही ना अच्छी होगी तो हम। कई कहते थे भी वीडियो बनाई है प्रनाज दी भी जो उत्थे भेजिए, मैं ना मैं कदी काम ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ? ਉਹ ਹੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ओके ओके, हाँ गांव वाले तो कुछ भी बोलते हैं, मतलब हदें पार कर दिया इन्होंने। चलो फिर भी अकेले गांव वाले ही नहीं हैं, और भी काफ़ी हैं, तो नाम तो मेंशन करेंगे नहीं, क्यों। चलो ठीक है,
आई थिंक आपके थोड़े दिमाग खुले होंगे, जो आपके दिमाग में तूड़ी भरी हुई थी, जो गुस्सा भरा हुआ था आपके दिमागों में, वो निकला होगा। और अगर नहीं निकला तो थोड़ा पाठ पूजा कर लो, शायद आपका दिमाग थोड़ा पॉजिटिव हो जाए। चलो ठीक है, मिलता है, कोई ब्लॉग आएगा उसमें मिलेंगे। तो आज हम बस रेस्ट करने वाले हैं। तो ठीक है, अगर किसी को कोई गुस्सा लगा हो तो हम माफ़ी चाहते हैं। क्यों, हमारा दिल ऐसा नहीं है कि हम किसी को हर्ट करें, बट हाँ, जो हमें बोला गया है हमने उसका रिप्लाई किया है। वो भी हमने माड़ा नहीं कुछ बोला, गलत नहीं बोला, जस्ट हमने ये कहा कि हमारा सीन ऐसा है, ऐसा है। और जिनको कोई कन्फ्यूजन थी हमें लेके, है ना, तो उनकी आज कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी, और चाहे वो शायद वो आज अच्छे इंसान बन जाए। सो बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी, एंड नेगेटिव कमेंट्स करना छोड़ दो, सबको छोड़ दो, ठीक है। तो मिलेंगे अब कल। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।